चला जा यहाँ से। अगर मेरी शादी बसंती से हो भी गई तो मेरी और कालिया की कभी भी आपस में नहीं बनेगी। नहीं बिल्लू बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं बनेगी? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? अब चैन लेने ही नहीं दे रहा है। शादी के बाद तो मेरा जीना हराम कर देगा और मेरा घर से भी निकलना बंद कर देगा ये। बिल्लू बेटा, तू उसकी बात को दिल पे मत ले। वो अभी बालक है, उसे कुछ पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तुम्हें वो अब भी बालक दिखाई दे रहा है? तुमने सुना नहीं था कि बारात लेकर आया तो तुझे मिट्टी में मिला दूंगा? तुम उसे अब भी बालक बता रहे हो। बिल्लू सही कह रहे हैं भाई साहब, वो अभी बालक ही है, इसलिए तू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। ठीक है पापा। भाई साहब बैठ जाइए। बसंती तुम्हें और क्या काम? बेटा कैसे चुप हो गए हो तुम? क्या हुआ? अरे तू अभी तक यहीं पर है, पर तू तो घर चला गया था। कौन कह रहा था मैं घर चला गया? मैं तो घर को बाहर से देख रहा था कि कैसा बना हुआ है घर। तू ही तो कह कर गया था कि मैं घर को जा रहा हूँ। ओए सुन बे बिल्ली, तू मेरे बीच में मत बोल, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा आज। ओ मेरे बाप चुप हो जा। अगर तुझे घर देखना ही था तो घर को अंदर से ही देख लेता, बाहर से देखना जरूरी था क्या? मेरी मर्जी, जहाँ से मेरा मन करेगा मैं घर को वहाँ से देखूंगा। तू क्या करेगा उसमें? हाँ, तेरे जैसे भिखारियों ने पहले घर देखे थोड़ी है कभी। ओए अब तू अपनी हद पार कर रहा है, अपनी हद में रहकर बात कर। पापा समझा दो इसे, नहीं तो फिर बाद में तुम मेरी ही गलती बताते हो। अगर अब तेरे मुंह से आवाज निकली तो अच्छा नहीं होगा, तुझे तेरी मम्मी की कसम। पापा पापा, इन भिखारियों के बीच में मम्मी को क्यों ला रहे हो तुम? मुझे मम्मी की कसम मत दे करो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। मम्मी एक तरफ, ये सारे भिखारी एक तरफ। कसम देकर पापा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, नहीं तो इन भिखारियों का आज मैं हवाई जहाज बना देता। पर मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। बसंती जी तुम्हें क्या क्या आता है? मुझे आता है। बसंती रुक जा, मैं बताता हूँ इसे क्या क्या शौक है तेरे। महंगे से महंगे कपड़े पहनने और अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना। रहने दे बस, सुन अभी तो और सुन। सुबह उठते ही इसे सबसे पहले चाय चाहिए, अगर चाय न मिली तो इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो फिर घर को फोन करके मम्मी को सारी बात बताएगी। मम्मी मुझसे कहेंगी मुझे यहाँ तक आने में थोड़ी देर लगेगी। मैं यहाँ आकर ये नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आते ही तुझे लाल पीला कर दूंगा। देख लो अब तुम्हारे ही ऊपर है, शादी करनी हो तो हाँ करो, नहीं तो मना करो हमसे। यही बात है बसंती। हाँ आप सब बैठो, मैं मम्मी से बात करके आता हूँ। बात ही क्या करनी है, मना करनी हो तो ऐसे ही कर दे, हम तुझसे कह थोड़ी रहे हैं। चलो पापा आपसे भी अकेले में बात करनी है। लोग गए, अब आएंगे और कह देंगे कि हमें लड़की पसंद नहीं है। पापा मैं तुमसे पहले ही मना कर रहा था, इन भिखारियों के चक्कर में मत पड़ो, पर तुमने मेरी बात मानी नहीं। मना होगी भी तो तेरी वजह से, तेरी चपड़ चपड़ को सुनकर कोई भी रिश्ता तोड़ देगा। क्या हुआ, बात बनी या नहीं? हो गई बात तो, वो तो राजी है शादी करने के लिए, हम जो मांग रहे हैं हमें वो भी सब मिल रहा है। पर मुझे ये शादी नहीं करनी। तुझे तो लड़की पसंद थी तो अब फिर मना क्यों कर रहा है? तुम्हें लड़की तो दिखाई दे रही है पर उसके शौक दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे में तो हमें वह 2 दिन में कंगाल कर जाएगी। अगर उसके शौक पूरे नहीं हुए तो वह नाराज हो जाएगी, फिर वह अपने घर फोन कर देगी। वो मेरा साला जो अभी बना नहीं है वह मुझे आकर नीला पीला कर जाएगा। पापा तुम ही कह रहे थे ना उनके सामने बड़ी बड़ी फेंकना, उन्होंने हम पर उससे भी बड़ी बड़ी फेंक दी। अब तो तुम्हें मैं ही पागल दिख रहा हूँ क्या? मैं
तो नहीं कर रहा इसलिए उस लड़की से शादी। का मतलब बसंती तुझे पसंद नहीं है? बसंती तो मुझे पसंद है, तो फिर हाँ करने में तेरा क्या जा रहा है? अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो हमें भी जवाब दे दो कुछ। कब तक बैठा कर रखोगे हमें भी? क्या हो रहा है नैना? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, चलो बाहर चलते हैं, हमारी बात हो गई। तो भाई साहब हो गई आपकी बात? हाँ हमें रिश्ता मंजूर है। ये तो फिर खुशी की बात है, मुंह मीठा करवाओ। पापा ये तुमने इनसे क्या मांग लिया? देख नहीं रहे इनका मुंह उतर गया है मीठे के नाम पर। ठीक है तो भाई साहब हम भी शादी की तैयारी करते हैं और तुम भी शादी की तैयारियां करो। अब हम चलते हैं।